अभी मैं आंकड़े ही पढ़ रहा था, तो जो आय का जो वितरण है, जो संपत्ति का जो वितरण है, उसमें जो अनियमितता है, जो जो गैप है, जो अंतराल है, वो 1990 के लिबरलाइजेशन के बाद, उसके बाद बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति है वो एक दिशा में बही है, या कहें कुछ लोगों की दिशा में बढ़ी है। अभी ऐसा भी है कि यहाँ से भी कुछ लोग निकल के गए हैं और कमा रहे हैं। मैं भी इसी गांव से, यहीं से निकला हूँ। अब सिर्फ इसलिए कि मैं कंप्यूटर पर बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, या फिर मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, बीटेक एमटेक कर लिया, तो मेरे पास इतना आ रहा है। तो क्या ये सही कारण है? या हम सिस्टम को, पूरे तंत्र को ऐसा ही बना देना चाहते हैं कि भाई जो IIT से पढ़ के जाए, जो इंजीनियरिंग करे, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करे, बस उसी के पास पैसा आना चाहिए? ये जो काम करे उस काम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ये हमारा तंत्र ही ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है? तो हम वो बात कर रहे हैं कि ये ना हो कि कुछ लोगों के पास सारा पैसा आ जा रहा है, और जो किसान जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूर जो मेहनत कर रहे हैं, उनके काम की कोई कीमत नहीं, उन्हें बस दिन के 100 रुपये 300 रुपये मिल जाते हैं और कह दिया जाता है कि बहुत है। ये जो है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है कि बस कोई आके ऐड दिखा दे रहा है या कोई प्रसिद्ध हो जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसके पास करोड़ों रुपए हैं, और यहाँ पर आदमी दिन भर मेहनत करता है और उसके पास बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, पेन खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। ऐसी हालत होती है, जो कर्ज में डूबा रहता है। तो उस पर सवाल है। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से छीन कर किसी को दे दिया जाए।